प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम धन्यवाद करते हुए सब कुछ आपके अधीन करते हैं और आपके वचन के अनुसार पवित्र आत्मा वचन भी दीजिए, वचन का प्रकटीकरण भी दीजिए और हमें एक ताज़ा विषय के साथ आशीर्वाद करके हम यहाँ से जाना चाहेंगे। हमारी सहायता और हमारी मदद कीजिए, हमारी आत्माओं को खोल दीजिए ताकि हम सच्चाई का वचन और प्रभु को पूरी तरह से ग्रहण करने में सक्षम रहे। सब कुछ आपके अधीन करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आइए जोशुआ चैप्टर 1, 7 और 8 पढ़ेंगे। यहोशू की किताब का पहले अध्याय का 7वां और 8वां वचन। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, और जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। Only be strong and very courageous, that you may observe to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may prosper wherever you go. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Amen. Let's bow our head once again. We pray, Father, we thank you. परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ आपके वचन के लिए, और इसी वचन को लेकर आगे आप जाएंगे, हमें प्रकटीकरण देंगे, हमें समझाएंगे और परमेश्वर की पवित्र परिपूर्ण इच्छा हमारे जीवन में पूरा हो। धन्यवाद करते हुए सब कुछ आपके अधीन करते हुए पवित्र आत्मा मैं नहीं बल्कि आप सिखाएंगे, हम सीखेंगे पिता परमेश्वर यीशु मसीह। पवित्र आत्मा हम धन्यवाद करते हैं आपका गवर्नमेंट के लिए, आपके राज्य के लिए हम धन्यवाद करते हैं। सब कुछ अधीन करके प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन, आमीन। हमारा आज की विषय यह है कि ट्रेनिंग योर स्पिरिट। हमारी आत्माओं का क्या है? ट्रेनिंग होना है। सब लोग बोले हमारी आत्माओं का ट्रेनिंग होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कैसे ट्रेन होना है कि आपको वचन के अनुसार समझेंगे। आज हम करने जा रहे हैं, हमने ऑलरेडी 1-2 हफ्ते से बातें चल रही है उसके विषय में। एक नंबर 1 विषय जो है मेडिटेटिंग द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को मनन करने से क्या लाभ है वो आप आज स्पष्ट रीति से सीखेंगे। कितने लोग सीखेंगे? सीखेंगे तो फिर आमीन बोल सकते हैं। सीखने की इंटरेस्ट है? आई वांट टू लर्न। या प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम देखेंगे वो 7 में लिखा है, only be strong and very courageous, that you may observe to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may prosper wherever you go. Verse 7 को पढ़ेंगे ध्यान से और अपने पेन के साथ अंडरलाइन करने के लिए रेडी रहिए। पढ़िए 7। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं, और जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। हाँ, तो वहाँ पे लिखा है be strong and very courageous, that you may observe to do according to all that the law which Moses my servant commanded you. अंडरलाइन कीजिए हिंदी में, जो परमेश्वर के दास ने जो तुम्हें सिखाया है, दिया है, वो करने से ही तुम क्या हो जाओगे? प्रॉस्पर हो। पढ़िए वो। जो व्यवस्था मेरे दास
दास मूसा ने तुझे दी है, हाँ, तुझे दी है वो अंडरलाइन कीजिए। जो व्यवस्था मेरा दास मोसेस ने तुम्हें दी है, पढ़िए आगे। उन सबके अनुसार करने में चौकसी करना, हाँ, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना न बाएं, और जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। हाँ। यहाँ पे स्पष्ट रीति से परमेश्वर ने जोशुआ से कहा, जैसे मैं मोसेस के साथ में था, मैं तेरे साथ में भी हूं, लेकिन मेरा दास हिंदी में क्या बोलते हैं, मूसा ने कहा, जो मेरे लॉ के बारे में, कानून के बारे में, परमेश्वर के वचन के बारे में जो तुम्हें सिखाई है, उससे ना तो राइट में मुड़ना, ना तो लेफ्ट में मुड़ना, ना तो दाएं ना तो बाएं। कैसे जाना है? मुड़ना ही नहीं है तुमको। एक दूसरे को बोलिए, प्रभु के वचन से मुड़ना ही नहीं है, ना इधर उधर मुड़ना ही नहीं है, फोकस में रहना है, प्रभु के वचन की तरफ फोकस करना है, प्रभु के वचन की तरफ लक्ष्य लगाना है, और उसी के पीछे चलना है। आमीन। ओके, यहाँ पे देखिए, ध्यान से सुनिए, कितने लोगों को अपने लाइफ में ऊपर आना है। हर एक समस्या का समाधान परमेश्वर का वचन है। अगर आप आज कान खोल के सुन लिया, आपके आत्मा में डाल दीजिए। मैं आपकी आत्मा को ट्रेनिंग कर रहा, परमेश्वर आपके आत्मा को ही लेके चलेगा, आपके बुद्धि को नहीं। कितने लोग सुन रहे हैं? आपके पास बहुत बुद्धि है, लेकिन बुद्धि से प्रभु काम नहीं चलाएगा। परमेश्वर अगर चलाएगा तो आपकी आत्मा को लेके चलाएगा। आपकी आत्मा को तैयार करना, ताकि परमेश्वर की आवाज को आप सुन सके। और जब परमेश्वर आवाज देगा तो आप रेडी रहेंगे, तैयार रहेंगे, और उसके पीछे चलेंगे, और कोई भी आपको दुनिया में फेल नहीं कर पाए। यहाँ पर प्रभु खुद अपने दास से कह रहा है, मैं तेरे साथ रहूंगा, जिस तरह से मैं मूसा के साथ में था। लेकिन मूसा ने जो बातें तुझसे कहा है, उसके ऊपर लक्ष्य दे, ना तो उससे दाएं मुड़ना, ना तो उससे बाएं मुड़ना। इसका मतलब है, जो तुझे सिखाया है उस पे अमल कर, उस पे लगा रहे, बना रहे, तो ही तू क्या हो सकता है? तू सक्सेसफुल व्यक्ति बन सकता है। ओके, रीड 8 वर्स 8। ये बार-बार हम पढ़ते हैं, बहुत फेमिलियर वर्ड है, लेकिन इसमें बहुत गहराई है। पढ़िए। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. For then, क्या लिखा है? For then, अगर तू ऐसा करता है तो ही सक्सेस जो है आपके कदम छुएगा। आप जिधर भी पाँव रख दे वो आपका हो जाएगा, जिधर भी आप हाथ रख दे वो आपका हो जाएगा। और आप कब आप ऐसे हो जाओगे? जब आप आपकी आत्मा को तैयार कर लोगे, जब आप आत्मा को आदत से डालोगे। आत्मा को आदत करवाना है किस चीज का? आपकी आत्मा को क्या चीज चाहिए? परमेश्वर का वचन का आपका आत्मा अधीन है। आपका आत्मा वचन सुनना चाहता है, आपका आत्मा वचन को जमा करना चाहता है, आपकी आत्मा वचन से प्रकाशित होना चाहता है। क्या आप वो करोगे? आप करोगे तो आप चमकोगे, आप नहीं करोगे तो आप नहीं चमकोगे, जहां है वहीं रह जाओगे। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपके साथ रहेगा, लेकिन वो चमकेगा नहीं। चमकाना, जगह देना, प्रमुख परमेश्वर को बड़ा जगह देना, बढ़ोतरी करना है तो आपके हाथ में है। क्या करना है? क्या करना है? क्या करेंगे तो सफल होंगे? 3 घंटा टीवी के सामने बैठेंगे तो आप सफल होंगे, और 3 घंटा टीवी के सामने बैठने के बाद अच्छी बात सीखेंगे। मोबाइल के साथ समय बिताएंगे तो आप अच्छे जगह पे घूम के आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं लिखा है।
क्या लिखा है कि परमेश्वर का नियम मनुष्य के लिए जो दिया है, उस नियम को अगर आप पालोगे तो तुम्हारे लिए जो लिखा गया है तुम्हारे जीवन में वो सफल होगा और तुम उसको कामयाबी से आगे ले जाओगे और उसको पास करोगे। जनरेशन टू जनरेशन क्या करोगे? उसको आप पास करोगे। यहाँ पर परमेश्वर पास कर रहा है मोसेस से जोशुआ। यहाँ पर मोसेस अचानक से गुजर गया और उसके लीडर को मिला नहीं, उनके लीडर को मोसेस मिला नहीं, इसलिए परमेश्वर को मध्यस्थी करना हुआ। और परमेश्वर अभी जोशुआ से कभी प्रभु डायरेक्टली बात नहीं किया जब तक मोसेस था। कितने लोग सुन रहे? बोले परमेश्वर लीडर से बात करता है, मुझसे भी बात करता है, लेकिन आप कम सुनते हो, कम समझते हो, इसलिए लीडर को सब बताता है। ऐसा ही है, बाइबल में ऐसा ही लिखा है। शक करने की जरूरत नहीं, डाउट करने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही है। Praise the Lord। यहाँ पर हमने देखा कि मोसेस से बात करते हुए परमेश्वर मोसेस से निकल गया और अभी काम रुक गया और जोशुआ को समझ में नहीं आया कि आगे में कैसे कदम उठाऊं। ऐसे में परमेश्वर बीच में आता है और कहता है डर मत, जिस तरह से मैं मोसेस के साथ में था मैं तेरे साथ में भी रहूंगा, लेकिन जो मेरा दास मोसेस ने जो बातें तुझसे कहा है, सिखाया है, बोला है करने के लिए, तुम ऐसा करने से ही, बोले वचन पढ़ने से ही, वचन का मनन करने से ही मेरे जीवन की नैया पार हो जाएगी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हम अपने आप को जांचें कि हम कितना बाइबल पढ़ते हैं, कितना समय बाइबल को देते हैं, कितना समय वचन का मनन करते हैं। उससे मेरा लाभ होगा क्या मेरा उसका नुकसान होगा, आपको पता चल जाएगा। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने आपको किताब दी है, किताब की आदत नहीं है आपको, बाइबल का आदत नहीं है, लेकिन बाकी सारी किताब की आदत थी, लेकिन बाइबल की आदत नहीं, आपको आदत लगाना है। क्योंकि बाइबल जो है मामूली किताब नहीं, जीवन बदलने वाला किताब है। और ये बात शैतान को भी पता है। अगर आप वचन जान लोगे, वचन का मनन कर लोगे, तो आप जीते जी दुनिया में खुदा की तरह हो जाओगे। और ये हर एक शब्द आपके मुंह से तलवार की तरह निकलेगा, क्योंकि हर एक शब्द आपके मुख में बना है। दुनिया की चिंता, दुनिया वाले नकारात्मक की बात करेंगे तो आप सकारात्मक की बात करेंगे। अरे दुनिया डूब रहा है तो क्या हुआ, आप बोलेंगे तो क्या हुआ, प्रभु मेरे साथ है, ऐसा होने नहीं देगा। उसके साथ बोलेंगे दुनिया डूब रहा क्या, किधर, तो इसका मतलब आपके पास वचन नहीं है, तो आप डूबेंगे उसके साथ। क्या आपको डूबना है? नहीं, आपको ऊपर आना है। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी समस्या है कि हमारे आत्मा का कभी हमने ट्रेनिंग नहीं किया, और आत्मा का ट्रेनिंग इन 4 चीज से होता है, जो 4 चीज वहां पे बोर्ड पे डाला है। आपकी आत्मा एक रिसेप्टिव बन जाता है, पवित्र आत्मा का आवाज सुनने के लिए वो तैयार हो जाता है, और आप कभी भी उसको मिस नहीं करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन मनन करना, वचन को सीख कर वचन को मनन करना कितना समय लग सकता है, कितना समय वचन को समझने में लगता है, मनन करने में लगता है, उतनी चीजें आपके अंदर हो जाती है, आ जाती है, और वचन आपको गाइड करने लगता है, वचन आपको हिम्मत देने को लगता है, वचन आपको प्रकाशित करता है, और वचन के कारण आप कभी भी धोखे में नहीं जाएंगे। आप सक्सेसफुल रहेंगे, आप कामयाब व्यक्ति रहेंगे, और सक्सेस जो है आपकी कदम छुएगा। लिखा है वचन में, वर्ष 8 का बीच में पढ़िए जरा, मैं आपको बोलता हूं अंडरलाइन करने के लिए। वहां पे लिखा है वर्ष 8, This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in day and night,
that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your ways prosper, and then you will have a good success. पढ़िए हिंदी में. व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, इसीलिए कि जो कुछ भी उसमें लिखा है, उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे. उधर अंडरलाइन करो. इसीलिए जो कुछ लिखा है वो इम्पोर्टेंट बात अंडरलाइन करके पढ़िए आगे. उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा. तू प्रभावशाली होगा. क्या परमेश्वर ने ऐसा लिखा है जिससे आप परमेश्वर के वचन के द्वारा एकदम सक्सेसफुल व्यक्ति है? आइए Psalms 1 verse 2 and 3. Psalms 1, 2 and 3. भजन संहिता पहले अध्याय का 2 और 3 वचन. परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है. वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं. इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है. क्या लिखा है? सामस्ट डेविड राजा वो लिखता है, Blessed is the man who walks not in the counsel of ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord, and his law he meditates day and night. देखिए, दाविद ने कहाँ से सीखा? जो जुना करार में मोसेस के द्वारा जो नियम लिखा गया है, उसमें पता है परमेश्वर ने कहा कि चौकसी करने से, परमेश्वर के वचन को चौकसी करने से, ध्यानपूर्वक पढ़ने से, उसका मनन करने से आप सक्सेस रहते हो. अच्छा, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? शैतान के साथ में दोस्ती मत करो. जो शैतान के साथी है उसके साथ मत रहो. अगर आप रहोगे तो तुम भी ऐसे ही बन जाओगे. अगर आप उससे दूर रहोगे, परमेश्वर के वचन के साथ में बने रहोगे, तो आप वचन के जैसा बन जाओगे. दूसरे शब्द में अपने खुदा की तरह बन जाओगे. तो खुदा की तरह बन जाने से सक्सेस तुम्हारे कदम छुएगा. जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखा है वो तुम्हारे पास ही आएगा, किसी और के पास नहीं जाएगा. क्या है ऐसा वचन में जिसको परमेश्वर कहता है तू गले का हार बना ले, सर का मुकुट बना ले? प्रोवर्ब्स में इसके बारे में वर्णन है कि उसको जाने मत दे, उसके आपकी नजर से, आपके मुख से उसको जाने मत दे, दूर मत दे, क्योंकि वही जीवन का सोता है. हालेलुया. कितना निग्लेक्ट करते हैं हम परमेश्वर को वचन पढ़ने के लिए, कितना टाइम देते हम उसके वचन को पढ़कर मनन करने के लिए. आप देखिए, खुद ही आप जज हैं, आप खुद ही संभाल लीजिए, खुद ही देख लीजिए कितना आप समय वचन के लिए दे रहे हैं. अगर आप अनपढ़ है, कोई बात नहीं, किसी और से पढ़ा लीजिए, आपके कान सुनता है और वचन आपके आत्मा में आ जाता है. देखिए, समस्या अगर आपके जीवन में है तो आपकी आत्मा खाली है. इधर उधर थोड़ा बहुत वचन सुना पढ़ा है लेकिन भरा नहीं है. आज अभी टाइम आ चुका है. जो भी आप वचन पढ़ते हैं उसको याद कर लीजिए. हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर की दुनिया, परमेश्वर का राज्य कैसा है? फिलिपियंस चैप्टर 4 6 and 7 पढ़ेंगे. फिलिपियंस चैप्टर 4 पहला 6 पढ़ लो, फिर गैप देके 7 पढ़ना मैं आपको बताता हूँ. फिलिपियों की किताब का 4 अध्याय का 6वां और 7वां वचन. किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ
परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। 6 पढ़ा आपने, क्या लिखा है? Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. हिंदी में जरा वापस पढ़ो। किसी भी बात की चिंता मत करो, हाँ। परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। प्रार्थना कैसी करनी चाहिए? अगर हमारी प्रार्थना प्रभु के सामने जा रहा है तो कैसा करना चाहिए? Be careful for nothing, मतलब चिंता नहीं करते हुए तुम्हारी प्रार्थना धन्यवाद के निवेदन के साथ परमेश्वर को सौंप दो। अगर आपकी प्रार्थना में चिंता है तो प्रार्थना कभी भी उत्तर नहीं मिलेगा। एम्प्लीफाइड बाइबल में ऐसा लिखा है, do not fret or have an anxiety about anything, but in every circumstances and everything, by prayer and petition, definite request with thanksgiving, continue to make your wants known to God. अगर आपके प्रार्थना में चिंता है, अगर आपके प्रार्थना में अगर और मगर है, तो प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलेगा। कितने लोग सुन रहे हैं? परमेश्वर को जानने वाले, परमेश्वर को समझने वाले अगर और मगर उसकी प्रार्थना में नहीं लाएगा, और वो डरेगा भी नहीं, चाहे कितना भी सिचुएशन उसके सामने हो। लेकिन जो वो प्रार्थना कर रहा है तो उसको पता है मैं अपने पिता से बात बोल रहा हूँ तो मैं खाली नहीं जाने वाला हूँ, मेरा पिता इसको रिजेक्ट नहीं करने वाला है, मेरा प्रार्थना सुनते ही परमेश्वर एक्शन में आ जाएगा। ये विश्वास के साथ आप धन्यवाद बोलते हुए प्रार्थना को, संपूर्ण प्रार्थना को समाप्त करते हो। वो प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना सुनी जाती है, और जो विश्वास से प्रार्थना करता है वो व्यक्ति जिसके अंदर वचन है, जिसके अंदर घबराहट नहीं है, जिसके अंदर डर नहीं है, क्योंकि वचन उसको क्या करता है? थामे रखता है। क्या करता है? थामे रखता है। डर मत, मैं तेरे साथ। परमेश्वर ने जोशुआ से कहा, डर मत, जैसा मोसेस के साथ में था मैं तेरे साथ में भी हूं। लेकिन जो नियम, जो वचन आपको दिया गया है, उस वचनों को पालना है। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19, वहां पर भी यीशु मसीह नया करार में यही बात बोलता है, जो बातें मैंने सिखाया है वो बातें क्या करो? पढ़ लीजिए मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19, 28:19। इसीलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अच्छा, वर्स 18 पढ़ो, 20 पढ़ो। और उन्हें सब बातें जो मैंने अंडरलाइन करो, रीड। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हाँ, यीशु मसीह ने हमसे कहा, स्वर्गीय पिता ने जोशुआ से कहा, सेम बातें हैं। जुना करार, नया करार हमारे जीवन को चलाने के लिए, जीवन कितना सफलता से सक्सेसफुली जीवन जीने के लिए बाइबल हमारे हाथ में दी गई है। तो उस बाइबल के साथ परमेश्वर के वचन के साथ किस प्रकार के व्यवहार आप कर रहे हैं, कैसे व्यवहार कर रहे हैं आप उस किताब के साथ? उस किताब को, उनको जगह देना प्लीज, किधर तो जगह है उनको दे देना, पीछे जगह, रास्ते में मत बैठना, आराम से बैठना। हाँ, कहाँ पर रुका था मैं? जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई उसे मानो। यीशु मसीह ने भी वही कहा, परमेश्वर पिता भी वही कहता है, जो मैंने सिखाया है, मोसेस के द्वारा तुम्हें सिखाया है, प्रेज़ द लॉर्ड, पास्टर के द्वारा तुम्हें सिखाया है, तुमने बाइबल को पढ़ते हुए सीखा है, जो वचन सीखा है उसके आधार पर अगर आप चलोगे तो क्या होगा?
जगत के अंत तक परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। जो भी तुम करोगे, जो भी तुम सोचोगे, अच्छा ही सोचोगे, अच्छा ही करोगे, उसमें परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। फिलिपियंस चैप्टर 7 पढ़िए, 4:7। What it says, 4:7। तब परमेश्वर की शांति हम्म जो सारे समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। What it says? पढ़ लीजिए, वापस पढ़ लीजिए। तब परमेश्वर की शांति तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है हाँ तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हाँ, नंबर 2, आफ्टर प्रार्थना, तुम्हारी प्रार्थना धन्यवाद के साथ करने के बाद परमेश्वर क्या करेगा? आपके हृदय को थामे रखेगा, शांति से भरेगा। क्या कर लेगा? सारी चिंताओं से आपको मुक्त कर देगा और ये बता देगा कि तू डर मत। परमेश्वर की शांति तुम्हें बता देगा कि तू डर मत, बने रहना मेरे साथ। अभी 8वां वचन यहाँ पर आपको मनन करने की जरूरत है। ये परमेश्वर की दुनिया है, पढ़िए परमेश्वर की दुनिया क्या बोलती है। इसीलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है, जो जो बातें आदरणीय है, और जो जो बातें उचित है, और जो जो बातें पवित्र है, और जो जो बातें सुहावनी है, और जो जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। आमीन, उस पर ध्यान लगाया करो। Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are good report, if there by any virtue and if there any praise, think on these things. हेलो, जो भी अच्छी बातें हैं उस पे आप सोचो, जो भी प्योर है उसकी तरफ आप लक्ष्य लगाओ और सोचो। तो यहाँ पर परमेश्वर की दुनिया में अगर मगर नहीं है, झूठ नहीं है, फरेब नहीं है, कोई भी प्रकार का चाल, क्या बोलते हैं, चालबाजी नहीं है, सीधा है, उसमें कोई भी प्रकार का डर नहीं है, कोई भी प्रकार की चिंता नहीं। तुम उस दुनिया के हो, तुम परमेश्वर के बच्चे हो, सीधा सोचो ना, अच्छा सोचो, सीधा सोचो। किसी ने कुछ बोल दिया तो तुम भी वैसा बदल जाओगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुमको पहले से पता होना चाहिए परमेश्वर का मार्ग है कैसा होना चाहिए। परमेश्वर सीधा सोचता है, सीधा बोलता है, घुमा फिरा के नहीं बोलता है, सीधा बोलता है, सिंपली बोलता है, सीधा बोलता है, अच्छा बोलता है, पवित्र बोलता है, पवित्र रहने के लिए बोलता है, प्यार करने के लिए बोलता है, तुम्हारे प्यार में कोई कपट नहीं होना चाहिए, ऐसा बोलता है। परमेश्वर प्रेम है, वो प्रेम तुम्हारे अंदर दिया है, उस प्रेम को दिया है, उस प्रेम के द्वारे अपना जीवन बिताओ। पवित्र आत्मा दिया है, उसके द्वारे तुम चलो। सारी अच्छी बातें उनको कहा, उनसे कहते हैं जो परमेश्वर के संतान हैं। लेकिन हम दुनिया से आए, बहुत सारी चिंता दिमाग में है। याद है आपको परमेश्वर का वचन कहता है, आज के लिए, आज का जीवन जितना है उतना ही जी लो, कल की चिंता कल खुद करेगा। लेकिन आपके पास बहुत सारे समय का चिंता साथ में डिपॉजिट है कि हमारा रामू भाई बोला आज दूध है ना, खा लो, पी लो, मजे करो, कल के देख लेंगे, है कि नहीं? अगर ऐसे जिएंगे आप, मतलब कहने का मतलब परमेश्वर पे भरोसा करो। मालूम है कल का, परसों का, दर्शन का कुछ कुछ बातें हैं, रहने दो। आज जो है, आज के लिए जो मुझे आज कुछ करना है, आज जो मेरे सर के ऊपर है, मैं उसको हैंडल करूं प्रभु की कृपा से। प्रभु देख ले, कल मुझे कल और कोई ताकत दे देगा, परसों कुछ उसके अनुसार कुछ है तो उसके अनुसार कुछ ताकत मिल जाएगा। लेकिन आज का लेके चलो ना भाई, कल का लेके मैं दब जाएगा। अब बहुत लोग कल का, परसों, तरसों का लेके दब गए हैं, वचन के खिलाफ ही जा रहे हैं आप।
शैतान दबाएगा नहीं, फिर दबाएगा। अगर आपको वचन मालूम है तो आप चिंता से मुक्त हो जाएंगे, साइकोलॉजी का प्रॉब्लम नहीं होगा, डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। हेलो, अपने बुद्धि से कह दो, हे मेरे बुद्धि, ज्यादा फड़फड़ मत कर, शांत रहे, शांत हो जा, शांति से चल, डरने की जरूरत नहीं तेरे, यीशु है ना, वचन है ना, नियम मालूम है ना, कानून कहना मालूम है, तो क्यों चलता है, फड़फड़ करता, शांत रहे, यीशु के नाम से, आंधी तूफान दब जाती है, थम जाती है यीशु के नाम से, यीशु के कहने से। और यीशु कहता है कि तुम्हारे मुख से प्रभु की शब्द निकले तो दो धारी तलवार की तरह निकलती है। आमीन। तो परमेश्वर की इच्छा है कि उसके शब्द आपके मुख से निकले। तो कैसे निकलेगी? वो पेट में रहेगा तो बाहर रहेगा ना, है कि नहीं? चर्च प्रेज द लॉर्ड। बहुत सिंपल लॉजिक है, जो आप पढ़ लेते हैं उसको आप मनन कीजिए। जब बाइबल हट जाता, जो पढ़ लिया उसको दिमाग में रखिए, उसको दिन भर चबाइए। कौन सा जो जानवर है खाता है रखता है, बाद में दिन भर चबाते रहता है? कौन सा जानवर है जो दूध देती है? देती कि नहीं? हाँ, उसका कारखाना चालू रहता है, लेकिन जमा कर लेते फिर अपना मजे से चबाता है। सर हो सकता है उसके सलाइव के साथ बहुत अच्छे से हो मिक्स होकर के दूध अच्छा देता है। हालेलुया। डॉक्टर बोलते हैं खाना जब खाते हैं तो आप कम से कम 36 टाइम उसको चबा खाम फिनिश। और सलाइवर कौन है भाई? स्कूल हवा इधर आ रहा है, उधर दूसरी तरफ घुमा, इधर से आवाज आना चाहिए, तो इधर से जाने दे। ओके, चर्च प्रेज द लॉर्ड। हमारी समस्या क्या है? हम Psalm 119 किधर थे हम? 97 में पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 का 97। आहा, मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। क्या रीड अगेन। आहा, मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। हाँ, क्या करता हूँ? ओके, पढ़ो सब बाइबल में है, बस जरूरी है टॉपिक, पढ़िए। सब लोग बाइबल में आए हैं, जो पढ़ रही हो आप बाइबल में आए। पढ़िए। आहा, मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। Oh, how I love your law. It is my meditation all the day. Praise the Lord. कौन मनन कर सकता है? मनन करने की इच्छा किसको होती है? जिसको टेस्ट लग गया। खाने का टेस्ट लगता है ना, तो पेट भर जाता तो आँख नहीं भरता। कितना ठूसते के नहीं? पेट भर गया लेकिन आँख नहीं भरा, लेकिन मजेदार है, टेस्टी है, छोड़ने का काहे को? है क्या नहीं? और ले लो भाई, खाओ। क्या वचन ऐसा टेस्ट देता है? वचन आपको टेस्ट देता है? अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वचन के जैसा स्वादिष्ट कोई चीज दुनिया में नहीं है। वचन के दीवाने हो जाओ, वचन के प्रेमी हो जाओ, वचन के खोजी हो जाओ। हालेलुया। तो परमेश्वर जो है वो आपकी आत्मा के अंदर जितने वचन है
पवित्र आत्मा उस वचन के द्वारे आपकी आत्मा को ट्रेन कर देगा, ताकि परमेश्वर का आवाज आपकी आत्मा सुनने लगे और समझने लगे, और परमेश्वर का वचन आप पे प्रभुता करेगा। जिस दिन परमेश्वर का वचन आप पे प्रभुता करने लग गया, तो समझना कि आप परमेश्वर के वचन में डूब गए हैं, और अभी परमेश्वर का वचन आपको लेके चलेगा। पवित्र आत्मा कभी भी खाली बिलीवर के साथ काम नहीं करता, जिसके अंदर वचन है उसको लेके काम करता है। किसी नामधारी कलीसिया में चले जाओ, वहां पर भी बाइबल पढ़ने वाले लोग होंगे, बाइबल पढ़ते होंगे, और जिस तरह से वो अंदर आते हैं उसी तरह से वो बाहर भी जाएंगे। हो सकता है थोड़ा झगड़ा वगड़ा करके भी जाएंगे, क्योंकि वहां पे पोजीशन का बहुत खेल होता है। नामधारी कलीसिया में क्या होगा? पोजीशन चाहिए, उनको आत्मा नहीं चाहिए। परमेश्वर का वचन कैसा छड़ी दे रहा है वो नहीं चाहिए, उनको पोजीशन चाहिए, क्योंकि वचन भी काम नहीं कर रहा, पवित्र आत्मा भी काम नहीं कर रहा। लेकिन जहां पर वचन है वहां पर छड़ी मिलेगी आपको, क्योंकि पवित्र आत्मा को पता है ये वचन का प्यासा भूखा है, प्रभु का प्यासा भूखा है, इसको परमेश्वर का नाम इसके जीवन में खराब नहीं होना चाहिए, इसके लिए छड़ी भी मिलेगा। और जिसको छड़ी पसंद है वही ऊपर आएगा। जिसने छड़ी का है जीवन में, आप भी माँ बाप का, टीचर का, अंकल आंटी का मार खाया, इसके लिए आप सुधर के बैठे हैं। जिसने मार नहीं खाया वो बिगड़ गया, है ना? देखो आपके जीवन में, देखो किसी ने आपको बचपन में संभाल लिया, फटके वटके देख के संभाल लिया आपको, तो अभी आपको फटका देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप समझ गए। जिसको नहीं मिला है उसको जरूरत है कि ज्यादा मारना पड़ता, जोर से मारना पड़ता, क्योंकि कभी आएगा कोई भी बोला ही नहीं उसने, आएगा ऐसा बोला नहीं, बाद में बोला तो जोर से लगता है उसको। लगा के लो अच्छा है, अभी तभी लगा के लो। आमेन। परमेश्वर के वचन को जगा दो, आपको शेप में लाएगा। तो आज जो प्रभु का वचन है, आप भी एक दिन ऐसे ही बोले, बॉस 97 में कैसा लिखा, ओह हाउ आई लव द लॉर्ड, इट इज माय मेडिटेशन ऑल द डे लॉन्ग। पढ़िए 97। आहा, मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। अभी इसको काम धंधा नहीं था क्या? क्या बोल रहे हो? कितना अच्छी बात है। मैं परमेश्वर के वचन को मनन करता हूँ, परमेश्वर के वचन पे रुचि रखता हूँ, प्यार रखता हूँ, परमेश्वर के वचन को मैं दिन रात मनन करते रहता हूँ। कितनी अच्छी बात है। हेलो चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग वादा करेंगे अपने आप से कि जीवन की जो जरूरी बात है वो पहला मैं करूंगा, वो है परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के वचन, पवित्र आत्मा, ये सब पहले स्थान पे आते हैं आपके जीवन में। अगर ये मेडिटेशन आपके लाइफ में नहीं है, तो कितने भी चर्च बदलो आप, कितने भी अभिषेक मैन ऑफ गॉड आकर जाएंगे आपकी जिंदगी में, आप वहीं के वहीं रहेंगे। सिर्फ बदलता अगर कुछ है तो है प्रभु का वचन। आमीन। क्या थे? तंबाकू? नहीं, जो कुछ फ्राई हो रहा है वो क्या है? बाजी कुछ जल गया, सीधा गले में ठसका आ रहा है। कितने भी ठसका भेजेंगे तो हम वचन थोड़ी बंद करेंगे। आमीन। हालेलुया। सो हमारे जीवन में 4 बातें जरूरी है, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन होने के बाद आप क्या करेंगे? प्रैक्टिस। आज मैं आपको मनन के बारे में सिखा रहा हूँ, और 3 चीजें आपकी आत्मा को ट्रेन करना है, और उम्मीद और आशा करता हूँ कि जल्दी से आप उसको पकड़ लेंगे, तो आप पवित्र आत्मा के चलाए चलने से चलेंगे, और आप सक्सेसफुल व्यक्ति बनेंगे। गॉड आपको लीड करेगा और आपको ऊंचाई की तरफ ले जाएगा। आपको कोई भी खतरा, कोई भी प्रकार की शैतानी हमला आपको होने नहीं देगा, और आप उठोगे और आप चमकोगे और अपने पंखों को लंबा करोगे।
ताकि लंबी उड़ाई उड़ने के लिए, लंबी छलांग लगाने के लिए पवित्र आत्मा आपके पंखों को खोलेगा। हालेलुया, चर्च प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जल्द से जल्द आपके 2021 में तैयार होना है कि आने वाला दिन बाहर खराब है, आपके लिए नहीं, बाहरी दुनिया खराब है, लेकिन अगर आप उड़ना सीखोगे तो आप बहुत लोगों को लेकर के उड़ोगे। बहुत सारे आप विश्वासी लोग परमेश्वर को जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वो कैसा है भला वो जानना चाहते हैं, और वो परमेश्वर आपके अंदर है। अगर आपके अंदर वचन है तो आप एक्टिव मेंबर बनेंगे। आपके अंदर क्या होगा? परमेश्वर के प्रकाश क्या होगा? प्रकाशित होगी। आप तेजी से उसके प्रकाश में चमकोगे। Ephesians chapter 1 17 18 19 पढ़ेंगे। Let's come to Ephesians chapter। एफिस का पत्र 1 इफिसियों की किताब का पहले अध्याय का 17 से लेकर 19 तक का वचन कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। Such praise the Lord. Hallelujah. Do not cause to give thanks for you, making mention of you in my prayer, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him, the eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of His calling, what are the riches of the glory of His inheritance in the saints. In the saints. Praise the Lord. क्या है पौलुस की प्रार्थना? कि परमेश्वर की आत्मा तुम्हें ज्योति में करे, प्रकाशित करे, ताकि आप परमेश्वर के ज्ञान और आत्मा में चमको। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों को ये बातें जा रही है अपने दिमाग में? आप बोलेंगे पास्टर हम तो एक घर के छोटा सा लोग हैं, घर में खाना बनाते, परिवार को संभालते हैं, ये काम से हो पाएगा? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोचते हैं। स्त्रियों को काम करते करते घर में जो कर रहे हैं, घर में जो आप कर रहे हैं, वो परमेश्वर अच्छे से जानता है कि आपको घर संभालने के लिए भेजा है। क्या संभालने के लिए? आपको मैं गुड न्यूज देता हूँ, जब आप घर संभाल सकते हैं तो परमेश्वर के राज्य को भी संभाल सकते हैं। बिल्कुल वैसा ही है। घर एक छोटा, आप एक मैनेजमेंट कर रहे हैं, वैसे एक परमेश्वर का किंगडम भी ऐसे मैनेजमेंट है। सब बिखर गया उसको इधर उधर करने में। आप घर के सामान को देखो, घर के चीजों को देखो, घर को देखो आप कैसे बनाते हैं, कैसे रखते हैं, कैसे चलाते हैं। स्त्री एक घर को बना सकती, इंसान पुरुष जो कितना भी कमा ले, कितना भी ब्रिलियंट हो, लेकिन वो घर को नहीं संभाल सकते। सामान बिखरे हुए रहेगा, बास मारते रहेगा, लेकिन उसी में रहेंगे। लेकिन एक स्त्री आने दो, बोली शी क्या है, फटाफट ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, आप क्लीन है कि नहीं? वो स्वभाव आप में है। आप थोड़े से भी प्रभु को पुकार लिया, प्रभु सुनेंगे, क्योंकि वो जानता है कि तुम दिन भर काम करते हो, घर को संभालते हो, बच्चों को संभालते हो, घर के हर एक चीजों को स्थिर करते हो। उसको पता है आपसे बेहतर अच्छा स्थिर करने वाला कौन मिल सकता है। थोड़ा भी आप पुकार लिया तो वो प्रभु हाजिर है। लेकिन अगर आप वचन जानने वाले व्यक्ति हैं तो फिर आपके लिए तो बड़ा अच्छा गुड न्यूज़ है। आप बड़े बड़े काम कर सकते हो, किचन में से काम कर सकते हो, आपके घर से बड़े बड़े काम कर सकते हो। शायद आमेन घर को छोड़ना है कि पॉकेट विकेट में तो निकाल के रेडी रखो। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन को मनन करना, चलाना हर एक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो आइए जोशुआ में आएंगे, जोशुआ चैप्टर 1। अगर ऐसा नहीं होता तो खुद परमेश्वर जोशुआ से नहीं कहता,
पढ़ लेंगे। बस थोड़ा सा इस बात को समझने के लिए चैप्टर 1 वर्स 1 से पढ़ेंगे, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको। 7 तक आइए, पढ़िए। यहोशू की किताब का पहले अध्याय का पहले से लेकर वचन। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसीलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइली को देता हूँ। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर से महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। इसीलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, और जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। आज भी पढ़ लो। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। कितने सुना आपने? प्रभु से क्लियरली कहा, जैसा मैं मोसेस के साथ में हूँ तेरे साथ में भी रहूंगा, लेकिन मेरे दास ने जो तुझे सिखाया है उसी को चौकसी करते हुए मनन करेगा तो सक्सेस आपके कदम छुएंगे। दूसरी बात, सक्सेस ही नहीं, जब आप वचन को जान लेते हो तो आप पाप से, शैतान से, हर एक शैतान के बिछाए हुए चाल से दूर रहते हो, क्योंकि वचन एक प्रकाशित करता है और प्रकाश में लेके चलता है। अंधकार की चीजें आपको दिखने को लगता है, और ऑटोमेटिकली जब वो अंधकार की चीजें आपको दिखने को लगता है तो आप वो जगह से हट जाते हो। टक्का करने वाले के लोगों के बीच में आप नहीं दिखते हो। मजाक करने वाले लोग, प्रभु के वचन से दूर रहने वाले लोग से आप दूर हो जाते हो, क्योंकि अभी आपका वो लाइफस्टाइल नहीं रहा, ना ही आपका वो टेस्ट रहा, आप वो चीज से हट गए हो और आप अच्छी संगति की अपेक्षा करते हो, वचन की अपेक्षा करते हो, वचन पढ़ने में रुचि रखते हो, उसका आनंद लेने में रुचि रखते हो, और आपका जीवन और समय उसके साथ चलता है, और सारे जो चीजें जो आपके लिए रखा है प्रभु आपके पीछे दौड़ाता है। ये लोग समझ रहे? Deuteronomy chapter 28 verse 2 and 3. Deuteronomy chapter, व्यवस्था की पुस्तक, राइट? हाँ, 28, जोशुआ से थोड़ा सा पहले आप खोलेंगे, 28 मिलेंगे। 28 verse 1, 2, 3 भी पढ़ ले तो चलेगा। व्यवस्था विवरण की किताब का 28 अध्याय का 1 से लेकर 3 तक का वचन। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। वर्स 3 में शॉर्ट में पढ़ लेता हूँ। वर्स 3, वर्स 2, and all these blessings shall come upon you and overtake you because you obey the voice of the Lord. क्या कर लेगा? परमेश्वर के वचन को सुनने के कारण, या परमेश्वर की आवाज को सुनने के कारण, या परमेश्वर के आज्ञा को मानने के कारण क्या होगा? ये सारे आशीर्वाद जो पीछे है, जिसके बारे में तू सोच रहा था, वो तेरे को ओवरटेक करके आएगा। जिसको आपने पीछे छोड़ दिया है और प्रभु को आगे कर लिया है और परमेश्वर के वचन को आगे कर लिया है, आप उसके फोकस करते हुए जा रहे हैं, तो बाकी की चीजें तुमको ओवरटेक करके आके बोलेगा, अरे ले लेना भाई,
ये तेरा ही नाम का है, दूसरा जगह जा नहीं सकता, मैं दूसरे को दे नहीं सकता, ये तेरा ही नाम का है, जब तक तू नहीं लेगा ये तेरे पास आगे पीछे ही भटकता है। किसका? हर एक के पीछे बड़ी बड़ी आशीर्वाद प्रभु ने रखा। हेलो चर्च, और हम रोते रहते हैं, समझते नहीं है, परमेश्वर को जानते नहीं है, इसलिए समस्या है। अगर आप वचन को समझ लेते तो वचन आपकी सारी समस्याओं का समाधान लेके आया है। वचन आपका समाधान करेगा, छुटकारा देगा, और पवित्र आत्मा आपको लिफ्ट करेगा। पवित्र आत्मा बोलेगा डर मत, शांति का सिग्नल आपको देगा, शांत रहिए, डर मत, प्रभु तेरे साथ है। हालेलुया। जब तक आप चर्च में है, क्योंकि वचन घूम रहा है यहाँ पर, परमेश्वर की उपस्थिति घूम रहा है, आपको अच्छा लगता है, आप मस्त है, आप लगते हैं हाँ यस यस वेरी गुड राइट, ऐसा ही। लेकिन जब आप बाहर जाते हैं, क्या वचन आपके अंदर रहता है कि कोई आता है चोरी करने के? ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि शैतान चोरी करना पसंद करता है। क्या करना पसंद करता है? क्या चोरी करना चाहता है? सोना, हीरा, मोती, 2,000 की नोटे, बड़े बड़े हाथ मारने को नहीं, जो आप अंदर अभी लिए ना, उसका मोल कोई नहीं दे सकता। वो है वचन प्रभु का। मेरे ख्याल से लास्ट एक वचन देखेंगे, लूक चैप्टर 8-11, if I mistake, I don't think so. Luke chapter 8-11. God help me. वहाँ पर एक बीज के बारे में लिखा है जो शैतान आकर उसको उठा कर ले जाता। पढ़िए। दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। आगे। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा न हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। हाँ, ये ध्यान से सुनिए, कहीं ऐसा ना हो, शैतान बोलता है ऐसा ना हो, विश्वास कर ले और कहीं उनका उद्धार ना हो जाए। उद्धार का मतलब शैतान के लिए बहुत खतरे वाली बात है। शैतान के लिए क्या बोलते हैं उसको, हार्ट अटैक वाली बात है। हाँ, कि इसका उद्धार हो गया तो ये मेरा मास्टर हो जाएगा। अभी तो मैं इसका मास्टर है, लेकिन इसका उद्धार हो गया तो ये मेरे सर पे पांव रख के बोलेगा गेट आउट। समझ में आया क्या डर है उसको? पढ़ लीजिए, वापस पढ़ लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए, ध्यान में रखिए, और फिर हम क्लोज करेंगे। मार्ग के किनारे के वे हैं हाँ। जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। हाँ, शैतान नहीं चाहता कि हम वचन को सुने, वचन के अनुसार चले। अगर हम वचन की सुने, वचन के अनुसार चले, तो मैं शैतान का बाप हूं। डर से मैं नहीं डरता, मैं डर को डराता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान डराने के लिए आता है, उसको कहे चुप रहे, मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरे को डरा, भाग यहाँ से। शैतान कुछ भी लेके आता है, कुछ भी डर लेके आता है, चिंता लेके आता है, समस्या लेके आता है, आप उसके ऊपर पांव रख के बोलो मेरे साथ प्रभु है। कब बोलोगे? जब आपके अंदर वचन है। ये तो बहुत सारे अच्छे बिलियर हिल गए भाई। क्यों हिल गए मालूम? वचन नहीं है, बाहर दिखावा बहुत है लेकिन अंदर खोखला है। दिखावा क्या है? भाग रहे झोला लेके, इधर जा रहे उधर जा रहे, भाग रहे। अरे प्रभु साथ में, लेकिन वचन है क्या? मोसेस के साथ में प्रभु था, जोशुआ को कहा जैसा उसके साथ में था मैं तेरे साथ में रहूंगा। लेकिन जो मूसा ने जो सिखाया है, जो नियम कानून वचन, वो तेरे अंदर रखना, मुख में रखना, तो बहुत प्रभावशाली होगा। कितने लोग समझ रहे? सिर्फ प्रभु आपके साथ में, इस मंदिर में, तुम्हारे मंदिर में प्रभु साथ में है, लेकिन जब वचन आपके अंदर है तो आप वजनदार व्यक्ति है, बलवान और शक्तिशाली व्यक्ति है, और परमेश्वर आप उसको और हवा देगा। वेरी गुड माय सन, गो अहेड, आगे बढ़ ले तेरे साथ। आमीन। कितने लोगों की बात समझ में आई? वचन यहाँ से जाने के बाद वचन को ढक्कन खोल के ऐसा देओ मत, इधर ही बैठेगा पहला के अंदर से जाएगा, यहाँ से उधर आके बैठेगा। चिड़िया कैसे बैठता है, बैठ के टक 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 करेगा तो उसको कुछ नहीं मिलना चाहिए।
अरे इसने अंदर कर लिया है, अभी मुश्किल है, तो जाने से पहले अभी अंदर कर लो, ठीक है? अंदर घुसा दो, किधर मारा ऐसा इधर चले गए, फिर बॉक्स में पैसा डाले कैसे, किधर अटकता तो उसको ऐसा करके अंदर डाल दो, वैसे अंदर डाल दो। पहले टेलीफोन का बूथ कैसा होता था, पॉइंट डालते अटक के तो उसको बॉक्स को मारते, फिर जाके टांग करके आवाज आता था, फिर फोन चालू होता था, है कि नहीं? वैसे वचन को डालो अंदर, नहीं समझ में दोबारा पढ़ो, नींद आ रहा आंख में पानी मारो, वापस पढ़ो, प्रभु मेरे को समझना है, वचन समझना है, फिर पवित्र आत्मा आपको इंटरेस्टेड है तो सिखाएगा। हमें आज के लिए शायद इतना काफी। आइए अपने आंखों को बंद करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम धन्यवाद करते हुए आपकी उपस्थिति में आते हैं। आपने वचनों के द्वारा हमसे बातें की पिता, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। वचन हमें आजाद करता है, वचन हमें भरता है, वचन हमें तृप्त करता है, वचन हमें सक्सेसफुल व्यक्ति बनाता है। वचन के मनन करने से परमेश्वर हम आत्मा की तैयारी कर लेते हैं, हमारी आत्मा की तैयारी शुरू हो चुका है। स्वर्गीय पिता, आपकी इच्छा पूरी होने दीजिए। ये चार बातें हमने वचन पे डाला है, बोर्ड पे डाला है, ये चार बातें हमारे जीवन में आने दीजिए। परमेश्वर को सहायता कर, मदद कर। आए मैं सभी को आपके अधीन करता हूँ, जो सुनने वाले भाई बहनों को अधीन करता हूँ, सभी को आपके हाथ में सौंप करिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता, सब बोलेंगे आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता सभी के साथ बना रहे, सब बोलेंगे आमीन। आमीन। Praise the Lord. God bless you. See you again.